Hello everyone, welcome to my channel. This video is about the poem Childhood by Marcus Nathan. In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि कब उसका बचपन चला गया और कब जो वो उसका भोलापन इनोसेंस थी वो कब उसकी चली गई. उसको ये लगता है, उसने ये भी रियलाइज किया, he also realized that the world is not what he seemed it to be. जो उसको पहले वो दुनिया लगती थी, अब वो उसको लगता है कि वो सब नहीं है जो पहले उसको लगता था. So let's start with the poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Now the first stanza start with a question. क्या क्वेश्चन है? मेरा बचपन कब गया? क्या वो दिन था जब मैं cease का मतलब होता है cease to be come to an end. क्या जब वो 11 साल का था? Was it the day I ceased to be 11 when I lost my childhood? और was it the time? या फिर वो समय था, कौन सा समय? When I realized that hell and heaven, जब मुझे ये एहसास हुआ कि hell and heaven could not be found in geography. अब geography में सब कुछ सारी जगहों के you can find each and every place in your maps and political map, physical maps, but when it comes to find out hell and heaven, there is no mention of hell and heaven. तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो टाइम था जब मैंने रियलाइज किया कि हेल और हेवन जो है वो जियोग्राफी में नहीं है. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बचपन चला गया है. नाउ द सेकंड स्टैंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? अगेन दिस स्टैंजा स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन कब गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या वो टाइम था जब मैंने रियलाइज किया कि जो बड़े हैं, एडल्ट्स जो हैं, वो were not all, जो वो लगते हैं वो है नहीं. क्यों नहीं लगते? Because they talked of love and preached of love. वो बात कैसे करते हैं? लव, प्रेम की बात करते हैं. and preached of love. preach का मतलब talk about, speak about love. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद जो है वो वैसा बिहेव नहीं करते. वॉज दैट द डे, क्या वो उस दिन था जब मैंने रियलाइज किया कि मेरा बचपन चला गया. नाउ द थर्ड स्टैंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? अगेन द थर्ड स्टैंजा स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन. मेरा बचपन कब गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, क्या वो मैं उस दिन मेरा बचपन गया जब मैंने पाया कि मेरा जो दिमाग है, दैट माई माइंड वॉज रियली माइन. आई कैन थिंक वॉट एवर आई विश टू यूज विच एवर वे आई चूज. मतलब मैं जो भी रास्ते पे जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मेरे दिमाग में वो सोच आती थी जो दूसरों की नहीं थी. बट माई ओन एंड माइन अलोन. वॉज दैट द डे, अब क्या वो उस दिन था जब मैंने रियलाइज किया कि मेरा बचपन चला गया? कब रियलाइज किया? कि जब मुझे ये पता चला कि जो मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स हैं वो सिर्फ मेरे हैं और मैं जो चाहता हूँ एंड आई कैन प्रोड्यूस एनी थॉट्स एंड दे आर थॉट्स एंड दोज थॉट्स बिलोंग टू माई माइंड ओनली एंड नॉट टू अदर पीपल. सो वॉज एट द डे व्हेन आई रियलाइज दैट माई चाइल्डहुड वेंट. Now the last stanza. Where did my childhood go? Now in this stanza, now he is asking, where did my childhood go? कहाँ चला गया मेरा बचपन? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अब poet is asking कि मेरा बचपन कहाँ चला गया? तो it went to some forgotten place. He finally settles down. He finally compromised to the fact. He finally compromised to the idea that his childhood went to some
फॉरगॉटन प्लेस, कि उसका बचपन किसी ऐसी जगह पे चला गया एंड इज हिडन, और वो कहाँ पर है, छुप गया है। एक बच्चे के इन्फेंट होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न, तो वो जो उसका बचपन है दैट इज हिडन, हिडन का मतलब छुप जाना, उसके पीछे चले जाना, इज हिडन इन एन इन्फेंट फेज, दैट्स ऑल आई नो। अब पोएट ने क्या क्या रियलाइज किया कि दैट हिज चाइल्डहुड इज went to some forgotten place and is hidden in the face of an infant, and this way he realizes and make compromise and settles down to the idea and finally adjust, finally compromise that life is like that, people are like that, world is like that, जो दिखते हैं वो नहीं होते। So this is all about this poem. Please like and subscribe my channel.